हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड जो है बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। आज से इस सीरियल के जो नाम है वो चेंज होने वाला है, जो कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी से अब होगा आरती अंजलि अवस्थी। तो एपिसोड को लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो कोमा में जा चुकी होती है और यहाँ पे वो बैठी रहती है चेयर पे। तभी यहाँ पे आरती जो होती है उसकी बेटी, वो उसे खाना खिलाने के लिए लाती है और वो उसे खाना खिलाने के लिए बोलती है कि माँ तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो, तुम जल्दी से खाना खा लो ना, तुम जल्दी से बोलने लगो माँ, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी तो तुम मुझे सब कुछ बताओगी कि तुम्हारी ये हालत किसने की है, तुम ये इस तरीके से कैसे है, और तुमने मुझे अभी तक क्यों ये सब पता क्यों नहीं बताया कि मैं किसकी बेटी हूँ और मेरे पापा को किसने मेरी जन्म के पहले ही मुझे मार दिया, उनको मार दिया था। तो वो सब वो उसने पूछती रहती है पर कोई बताता नहीं। वो बोलती है कि मुझे कोई नहीं बताता, ना ही मौसी जी बताती है, पद्मा मौसी बताती है और ना ही नानी माँ बताती है। तो आप बताओ ना माँ, ये सब किसने किया जो आपके साथ ये सब किया है? अगर आप मेरे को एक बार नाम बता दोगे तो मैं तुरंत उसे जेल के अंदर डलवा दूंगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब चीज़ें सुन के वो बहुत ही जो अंजलि होती है उसको फील होता है, वो सारी चीज़ों को याद करती है। वो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन सुन के जो सपना होती है वो बोलती है कि तू ये सब बातें क्यों कर रही है, तू उसको ऐसे परेशान मत कर, तू उसको खाना खिला। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बार बार उससे पूछने की कोशिश करती है पर अंजलि जो होती है वो कुछ भी जवाब नहीं देती है और ना ही कुछ मूवमेंट करती है। पर उसकी हालत जो होती है और बिगड़ने लगती है। जैसे ही वो ये सारी बातें पूछने लगती है तो उसकी हालत जो होती है और बिगड़ने लगती है, क्योंकि वो ये सारी बातों को याद करने लगती है जिसकी वजह से उसकी हालत ख़राब होने लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आरती जो होती है वो उससे बार बार पूछती रहती है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही आरती ये सब चीज़ें सोचती है तब वो उसकी ये सब हालत देख के वो उसे बोलती है सॉरी माँ, मुझे माफ़ कर देना, मैं आपको इस तरीके से परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर वो उसको हक करने लगती है। और इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो बहुत ही उसके अंदर इस चीज़ों को याद करके वो पूरी फ्लैशबैक में चली जाती है और वो अमन को याद करने लगती है कि अमन किस तरीके से उसे प्यार किया करता था और किस तरीके से उसके साथ वो लोग लास्ट दिन जब जा रहे होते हैं डिलीवरी के लिए तभी वो ये सब होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सपना भी जो होती है वो रोने लगती है कि मेरी बेटी की एक जिंदा लाश बन चुकी है। और फिर वो बताती है कि मेरा दामाद जी भी जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आरती जो होती है वो उसे पूछती है कि क्या हुआ था नानी, मुझे बताओ क्या हुआ था, कौन है मेरे पापा, कौन है वो, किस परिवार से है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि तू ये सब बात प्लीज़ मत करो, ये सारी बातें करती तभी उसकी तबीयत और ख़राब होती है। तो और आज के बाद तू ये सारी बातें नहीं करेगी, किसी से भी नहीं पूछेगी। और फिर वहाँ से हम देखते हैं कि सपना जो होती है वो पद्मा को भी लेके वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही वो वहाँ से जाती है तो उसको बोलती है कि तुम जल्दी से ये सब खाना ख़त्म कर दो माँ और जल्दी से तुम ठीक हो जाओ और फिर मुझे सारे उन लोगों का नाम बताओ जिसने तुम्हारी ये हालत की है। फिर वो धीरे धीरे उसे सूप पिलाने लगती है क्योंकि वो उससे प्यार बहुत करती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि आपने जब से मैं आई हूँ तब से आपने कभी भी मुझसे बात नहीं की है, मुझसे कभी कुछ बोला है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब बातें याद करके भी आरती इमोशनल हो जाती है और वो धीरे धीरे उसे सूप पिलाती है। और यहाँ पे अंजलि जो होती है वो धीरे धीरे उसके हाथ से सूप पीती है और बोलती है कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ माँ, और तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी तो तुम मुझे सारे उन लोगों का नाम बता दोगी जो मेरे पापा के कातिल हैं और तुम्हारी ये हालत की जिम्मेदार हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो बस एक नज़र से देखती जाती है आरती को। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आरती भी जो होती है वो इमोशनल हो जाती है। तभी वो उसके मुंह पोंछती है और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि आरती जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाना, मेरी भी शादी होगी, तुम मेरे हाथ से बिना मेरे हाथ के खाना भी नहीं खाती हो किसी के हाथ से, तो तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ क्योंकि मेरी को भी शादी करके जाना है, मेरे भी बच्चे होंगे छोटे छोटे। तो ये सब सुन के वो उसे सोचती है कि वो सब बोले और वो थोड़ा भी मूवमेंट करे और वो बोलती है कि बस तुम मेरे से एक बार तो बात कर लो माँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे ऐसे ऐसे बोलती रहती है पर यहाँ पे जो अंजलि होती है वो कुछ नहीं बोल पाती है, बस उसकी आंखें भर आती है ये सारी बातें सुन सुन के। और यहाँ पे जैसे ही ये सारी चीज़ें सुन के वो इमोशनल होती है तो आरती जो होती है वो उसे गले से लगा लेती है और उसे बोलती है कि ठीक है माँ, अब तुम मुझसे मैं कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगी और तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो उसे बात करती रहती है तभी दूसरी तरफ जो एडिटर ये लाल होते हैं वो बात करते हुए जाते हैं कि वो टीआरपी तो बहुत ही अच्छी आई है जो लास्ट होती है। तभी वो बात करते रहते हैं फ़ोन पे और सबको वो सारी बातें बताते हैं कि वो लास्ट वाली न्यूज़ ने तो
टीआरपी इतनी बढ़ा दी है कि पूछो ही मत। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ऐसे बात करते रहते हैं, तभी अचानक से जो उसका ड्राइवर होता है वो ब्रेक लगाता है, और ब्रेक लगाते ही वो जो लाल होते हैं वो थोड़े झटके खाते हैं। तभी वो पूछते हैं कि तुम कार चला रहे हो या फिर उड़ा रहे हो, एरोप्लेन चला रहे हो। तभी वो बोलता है कि सर ये देखिए सामने। तभी एक बाउंसर्स होते हैं जो चंद्रभान ठाकुर के, वो लोग आ जाते हैं और वो उसे बोलते हैं कि सर आपको बुला रहे हैं। तो उसे पूछता है कि तुम हो कौन भाई, तुम्हारे सर कौन है। तभी वो बोलता है कि सर वहाँ पे हैं। तभी जैसे देखते हैं कि चंद्रभान ठाकुर जो होता है वो कार में से निकलता है, और यहाँ पे जैसे ही वो निकलता है तो वो उसे बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो भाई यहाँ पे, तुमने मुझे क्यों रोक के रखा है। तभी यहाँ चंद्रभान ठाकुर जो होता है वो उसे बोलता है कि वो जो गर्ल्स की स्मगलिंग का काम था वो तुमने ही तुम्हारे ही चैनल ने उसे हाईलाइट किया था ना, और तुम्हारे चैनल पे ही उसने वो अपलोड हुई है। तो वो उसे बोलता है कि हाँ तो क्या हुआ, वो उस तो बहुत ही अच्छा उसका टीआरपी आया है। उस एक वीडियो ने, उस एक न्यूज़ ने तो पूरे हफ्ते की टीआरपी को हिला डाला है, और वो इतना अच्छा टीआरपी है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि वो जिस लड़की ने किया है उसको बुलाओ यहाँ पे। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलता है कि क्यों, पर हो क्या, कौन तुम, और क्यों ऐसे बोल रहे हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि मैं कोई भी हूँ, और जिस लड़की ने भी ये किया है तुम उसको बुलाओ यहाँ पे। पर हम देखते हैं कि जो एडिटर इलाल होता है वो बोलता है कि हो कौन आप, लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलता है कि क्यों बुलाना है, लेकिन और तुम्हें क्यों मैं बताऊँ ये सब। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके बाउंसर्स जो होते हैं वो लोग उसको घूरते रहते हैं, देखते रहते हैं। तभी यहाँ पे चंद्रभान ठाकुर जो होता है वो उसे बोलता है कि आप जो भी हैं आप वो न्यूज़ चलनी नहीं चाहिए दोबारा। पर वो उससे पूछता है बट क्यों, लेकिन क्या हुआ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही जो एडिटर इलाल होता है वो गुस्सा करने लगता है, और यहाँ पे चंद्रभान ठाकुर से बोलता है कि तुम उस लड़की को कॉल करो। तो बोलता है लेकिन क्यों। तभी वो सारे बाउंसर्स जो होते हैं वो उसे लोग उसके ऊपर गन लगा देते हैं, और वो उसे बोलता है कि तुम जल्दी से उससे कॉल करो। और जैसे ही फिर वो उसे बोलता है ठीक है मैं करता हूँ, कॉल करता हूँ। और फिर वो डर के जो है आरती को कॉल करने लगता है। वो उसे बोलता है कि वो लड़की मेरे ऑफिस में काम करती है मेरे यहाँ पे। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ की आरती जो होती है वो अंजलि के बाल बनाती रहती है। तभी उसके पास कॉल आ जाता है, और वो जैसे ही कॉल रिसीव करती है तो उसे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो बताता है, जो एडिटर इलाल होता है वो बोलता है कि वो बताना ही चाहता है, कुछ बोलना ही चाहता। तब तक चंद्रभान ठाकुर उसका फ़ोन ले लेता है। तो वो बोलता है कि क्या हुआ एडिटर सर, आप क्यों इस समय कॉल किए हैं, आपको पता है कि मैं अपनी माँ के बाल बना रही हूँ और फिर मैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, तो तुम क्यों कॉल किए मुझे। तो वो उसे बोलता है कि मैं चंद्रभान ठाकुर बोल रहा हूँ, और तुम जो भी न्यूज़ वो लड़की गर्ल्स की स्पैंकलिंग वाला न्यूज़ था वो तुम दोबारा चलना नहीं चाहिए तुम्हारे चैनल पर। तो वो बोलता है कि क्यों, कौन हो तुम। तो वो उसे बोलता है कि मैं कोई भी हूँ, लेकिन तुम अपनी बात समझ लो, वरना ये उस दिन ज़िंदगी की तुम्हारी आखिरी दिन होगा और तुम अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठोगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये सब चीज़ें वो सुनती है तो गुस्से में वो बात करती रहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चंद्रभान ठाकुर होता है वो उसे धमकी देने लगता है। तो जो आरती होती है वो बोलती है कि आरती नाम है मेरा और आरती कभी नहीं हारती। तो इस तरीके से वो उसे बोलता है। पर यहाँ पे हम देखते हैं चंद्रभान ठाकुर उसे किसी न किसी तरीके से रोकने की कोशिश करता है। तो उसे बोलती है कि बस एक फ़ोटो की बारी है, एक फ़ोटो अगर तुम्हारी लग गई ना, छप गई, तो तुम वायरल हो जाओगे। समझ में आ रही है तुम्हें मेरी बात। और इसके बाद तो वो उसे फ़ोन रखने के लिए बोलती है। और उसके बाद आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम देखने वाले हैं कि जो आरती होगी वो उसके अंजलि की ट्रीटमेंट के लिए जाती है और उसे बोलती है कि जल्दी से तुम ठीक हो जाओ माँ, और तुम जल्दी से मुझे बताओ कि ये लोग हैं तुम्हारे दुश्मन और तुमको मारने की कोशिश किए थे। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं चंद्रभान, राघव सिंह राजपूत और अभय और यहाँ पे नविता जो होते हैं वो हॉस्पिटल आए होते हैं। साथ में तीनों लोग हॉस्पिटल में आते रहते हैं, और वहाँ यहाँ से आरती भी आती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।